मुझे परमात्मा से मिलना है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। ठीक। हम जानबूझकर उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते जो व्यक्तिवाची हैं। जब हम कहते हैं भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, ऐसा लगता है कोई व्यक्ति, कोई पर्सनालिटी जिससे हमारी कहीं मुलाकात होगी। आप पहुंचेंगे, जाके कहेंगे हेलो परमात्मा, क्या हाल चाल है। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति कहीं नहीं है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लीजिए। आज तक कभी किसी की ईश्वर से मुलाकात नहीं हुई है जैसा हम समझते हैं ईश्वर को। कहीं स्वर्ग में स्वर्ण सिंहासन पे बैठा होगा, दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, और हम जाके अपनी प्रार्थना उससे करेंगे। क्षमा कीजिए, यह बात पूर्णतः असत्य है, 100% असत्य। ऐसा कभी नहीं होगा। और इसलिए हम आपको भटकाना नहीं चाहते कि आपको परमात्मा की खोज में लगा दें, ईश्वर की खोज में लगा दें। अगर आप लगे हैं तो हम आपको स्मरण दिलाएंगे कि आप भूल चूक में हैं। कभी किसी व्यक्ति से ऐसा मुलाकात नहीं होगा, भूल जाइए। ये कहानी किस्सों की बातें हैं, बच्चों की मन बहलाने की कहानियां हैं। कुछ लोग हैं बचकानी प्रवृत्ति के। बच्चों की एक खूबी होती है, उनको सपने में और सत्य में भेद समझ नहीं आता। एक छोटा बच्चा सुबह उठ कर रो रहा, उससे पूछो क्या हो गया, वो कहता है खिलौना की टांग टूट गई, गुड्डे की टांग टूट गई। उसको अपन उठा के भी दिखा दो, ये रखा है तुम्हारा गुड्डा, टांग नहीं टूटी। मगर वो रोता रहता है। उसने सपने में देखा था गुड्डे की टांग टूट गई। आँख खुलने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा कि वह सपना था। तो कुछ लोग हैं चाइल्डिश एटीट्यूड वाले, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, कहीं मेंटली रिटार्डेड रह जाते हैं, बचकानी प्रवृत्ति के रह जाते हैं। बड़े होकर भी वे सपने और सच में भेद नहीं कर पाते। कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कहने वाले कि हमने ईश्वर के दर्शन किए। कोई भी बुद्धिमान आदमी, तर्कशील आदमी, चिंतन मनन करने वाला जागरूक व्यक्ति कभी नहीं कहेगा। आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन हम भी बचपन में कहानी किससे पढ़ते हैं, हमारी छोटी उम्र होती है, हम उनको सच मानने लगते हैं कि देवी देवता हैं और राक्षस हैं और भूत प्रेत हैं। यद्यपि बड़े होकर हमें इनका कोई भी प्रमाण कहीं नहीं मिलता, फिर भी बचपन की वह कंडीशनिंग मुश्किल से जाती है। हम पढ़ लिख भी जाते हैं, सुशिक्षित हो जाते हैं, वैज्ञानिक सोच विचार डेवलप हो जाता है, लेकिन वो बचपन में जो सुना था और हम हिप्नोटाइज्ड हो गए थे और जो बातें हम मानने लगे थे, उनसे छुटकारा बड़ा मुश्किल होता है। दूसरों के अंधविश्वास हमें समझ में आ जाते हैं, अपना अंधविश्वास कभी समझ नहीं आता। मैं जब अमेरिका में था, मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था, तो जहाँ हॉस्पिटल थी वो ईसाई हॉस्पिटल थी, और वहाँ पे नियम था कि सुबह सभी डॉक्टर, स्टाफ वाले और मरीज सब, वहाँ एक मूर्ति लगी हुई थी जीसस की, माँ मरियम बच्चे को गोद में लिए हुए, सब लोग वहाँ आके प्रार्थना करते थे। उसके बाद फिर अपने अपने चैम्बर में, वार्ड में जाते थे। तो मैंने वहाँ देखा, तो चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो वहाँ के डॉक्टरों से मेरी थोड़ी जान पहचान, दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। मुझे 15-20 दिन भर्ती रहना था वहाँ ऑपरेशन के बाद। वहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की हेड थी महिला, उससे मैंने कहा कि आप भी मानती हैं कि कुंवारी मरियम से ईसा मसीह का जन्म हुआ था? बोली निश्चित रूप से मानती हूँ। मैंने कहा अगर आप ऐसा मानती हो तो आपको अपनी डिग्री फाड़ के फेंक देनी चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। आप गायनेकोलॉजिस्ट हो, आपको भली भांति पता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वो बड़ी चौंकी, कही ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कुंवारी लड़की से ईसा मसीह का जन्म कैसे हो सकता है, असंभव। लेकिन बचपन से जो बात हम सुनते आए हैं उस पर कभी प्रश्न चिन्ह भी नहीं उठता, नो क्वेश्चन मार्क। बड़े होकर हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन
वो बच्चा हमारे भीतर मौजूद रहता है, उसकी मान्यताएं, उसके अंधविश्वास वो रह आते हैं। ये हमारी मुश्किल है। हमारे भीतर एक मन नहीं है, हमारे भीतर दो मन है। एक हमारा पढ़ा लिखा सुशिक्षित मन जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक हमारा बचकाना अशिक्षित अंधविश्वासी मन जिसको अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और दोनों मौजूद हैं। यदि हम किसी चीज़ की बहुत चाहत से भरे हों तो वह चाहत सपने में पूरी हो जाती है। समझो, किसी दिन अगर आप किसी कारणवश भोजन नहीं कर पाए और आपको भूखा सोना पड़ा रात में, तो पक्का है आप रात को सपना देखोगे आपके दोस्त की शादी की पार्टी चल रही है और 56 प्रकार के व्यंजन वहाँ हैं और आप मज़े से अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे हो। ये सपना कैसे आया? क्योंकि भूख थी, ज़रूरत थी भोजन की। अब किसी कारणवश ऐसा हुआ कि नहीं खाना खा सके, तो पेट में तो भूख लगी है। प्रकृति इंतजाम करती है कि सच्चा भोजन तो नहीं दे सकते, चलो झूठा भोजन सही। नींद न टूटे, क्योंकि नींद भी जरूरी है। प्रकृति चाहती कि आपकी नींद पूरी हो जाए, तो नींद में ही वह हमें झूठा भोजन दे देती है ताकि हम चैन से सोते रहें। अगर ये सपना ना आए तो हमारी नींद खुल जाएगी। भूख पर्याप्त नींद तोड़ने के लिए, लेकिन झूठे सपने में हम बहला दिए जाएंगे और नींद हमारी लगी रहेगी। कोई अधूरी कामना, आप एक फिल्म देखने गए, वहाँ की हीरोइन बहुत पसंद आई और आपके भीतर उसको पाने की चाहत पैदा हो गई। अब ये सामान्य जीवन में तो बहुत मुश्किल है, असंभव है कि उस हीरोइन से आपकी मुलाकात हो पाए, मगर सपने में तो हो सकती है। सपने में हो जाएगी, क्योंकि बड़ी गहरी आकांक्षा पैदा हुई कि उससे मेरा प्रेम हो। हमारी अधूरी वासनाएं सपने पैदा करती हैं। जो लोग ईश्वर की, भगवान की तलाश में रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं और दिन रात उन्हीं का सोच विचार करते हैं और मन में बड़ी गहरी चाहत है कि काश प्रभु के दर्शन हो जाएं, तो फिर हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ सचमुच में कुछ हो गया। ये एक झूठ है जो नींद को बरकरार करने के लिए प्रकृति ने दिखा दिया कि लो। और इसलिए मजे की बात है, कृष्ण भगवान के भक्त को हमेशा कृष्ण भगवान के ही दर्शन होते हैं, जीसस क्राइस्ट के कभी नहीं होते। भगवान महावीर के मानने वाले को केवल तीर्थंकर दिखाई देते हैं, कृष्ण और क्राइस्ट कभी नहीं दिखाई देते, कभी नहीं, क्योंकि वो चाहत ही नहीं है। कोई बौद्ध भिक्षु सिवाय गौतम बुद्ध के और किसी के दर्शन नहीं करता, क्योंकि वो जिंदगी भर से उसी के लिए तड़फ रहा है। याद रखिए, ये सपने सच नहीं हैं, झूठ हैं। तो कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे हमें ईश्वर के दर्शन हो गए। आप खूब अच्छे से समझ लेना, इनको भूख लगी थी, प्रकृति ने भोजन परोस दिया, और ये बहुत चाइल्डिश माइंड के हैं, ये उसको सच मान रहे हैं, दूसरों से कह रहे हैं कि मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। ये वही हो गया जो बच्चा सुबह कह रहा था कि मेरे गुड्डे की टांग टूट गई इसलिए रो रहा हूं। सपने को सच मान रहा है। अब आपका प्रश्न, आप कह रहे हैं कि हम तो परमात्मा की खोज में आए, हमको शांति और आनंद नहीं चाहिए। परमात्मा अगर मिल जाए और वह शांत ना हो और आनंदमय भी ना हो, इसका उल्टा हो, बहुत अशांति, बेचैनी और परेशानी पैदा करने वाला और बहुत ज़्यादा दुख, संताप और विषाद देने वाला, आनंद का उल्टा, शांति का उल्टा, क्या आप उससे मिलना चाहोगे? उसको मिलते से आपकी परेशानियां सैकड़ों गुना हो जाएंगी, आप बहुत संतापग्रस्त हो जाओगे, महादुखी हो जाओगे, बड़ी चिंताओं में पड़ जाओगे, बेचैन हो जाओगे। क्या आप मिलना चाहोगे? नहीं मिलना चाहोगे। आपको इससे तो हम पहले ही भले थे, ऐसे ईश्वर का क्या करेंगे?
करीब करीब आधी दुनिया साम्यवाद के प्रभाव में नास्तिक हो चुकी है। वो लोग तो ईश्वर को नहीं तलाश रहे, उनके मन में तो कभी ख्याल नहीं आता, क्योंकि बचपन से केजी स्कूल से ही उन्होंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि भगवान नहीं होता। उनको तो कभी ख्याल नहीं आता कि भगवान से मुलाकात हो। इसका मतलब मनुष्य की यह आकांक्षा कि ईश्वर से मुलाकात हो एक कंडीशन्ड, संस्कारित इच्छा है। अगर आपने बचपन से नहीं सुना होता ईश्वर के बारे में तो आपको कभी ख्याल नहीं आता, ये आपकी इच्छा होती ही नहीं। इसलिए इसको हम सहज अभिप्सा नहीं कह सकते, ये सिखाई गई। पहले आपको हिप्नोटाइज किया गया कि ईश्वर है, और फिर आपको प्रेरित किया गया कि ईश्वर को खोजो। ये दोनों ही बातें दूसरों के द्वारा आपके भीतर डाली गई हैं, ये आपके भीतर से अंतः प्रेरणा से नहीं आई। किसी बच्चे को अगर ये ना बताया जाता तो उसके मन में तो कभी ऐसी इच्छा पैदा नहीं होती। इसके लिए आप समझ लीजिए कि ये कोई नेचुरल टेंडेंसी, ये प्राकृतिक इच्छा नहीं है, सिखाई गई बात है, और सिखाई गई बात झूठ होती है। अब हम शांति और आनंद की बात पे आते हैं। यह सिखाई हुई बात नहीं है, चाहे कोई हिंदू हो कि मुसलमान हो, जैन हो कि सिख हो, आस्तिक हो कि नास्तिक हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी देश का नागरिक हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो ना चाहे कि शांति मिल जाए, जो ना चाहे कि आनंद मिल जाए। इसका मतलब ये हमारी प्राकृतिक इच्छा है, ये किसी ने नहीं सिखाई। हम अशांत हैं और हम चाहते हैं शांति मिले, हम दुखी हैं और हम चाहते हैं कि हम आनंदित हों, हम क्रोध में, घृणा में, ईर्ष्या में जीते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रेमपूर्ण हो। ये हमारी सहज आकांक्षाएं हैं, किसी ने नहीं सिखाई। याद रखिएगा, किसी भी यात्रा की शुरुआत वहां से की जा सकती है जो फैक्ट हो, तथ्य। देखते हैं पिछले 300-400 साल में विज्ञान कितना विकसित हो गया, चमत्कार करके उसने दिखा दिया। क्यों? क्योंकि वह ठोस आधार पर खड़ा होता है। समथिंग विच इज फैक्ट, उसके आधार पर खड़े होकर अब हम आगे अनुसंधान करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत काम की चीजें मिलती हैं। और धर्म पिछले 10,000 साल से दुनिया में है और कोई परिवर्तन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि काल्पनिक आधार पर खड़ा है, जो कि है ही नहीं। तो विकास कैसे होगा? धर्म की वजह से कोई विकास ना हो सका, मनुष्य का कोई कल्याण ना हो सका, क्योंकि बेस ही काल्पनिक है। विज्ञान ने ठोस आधार चुना जो हमें पकड़ में आता है, जो हमें समझ में आता है, और उसको आधार बनाकर आगे अनुसंधान किए और 300 साल में कहां से कहां पहुंच गए। हर क्षेत्र में इतनी सुख सुविधाएं जुटा दी, इस धरती को स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग से भी आगे निकल गए। शास्त्रों में आप पढ़ लेना, देवी देवताओं के पास मोबाइल नहीं है, टेलीविजन भी नहीं है, और तो और चश्मा तक नहीं है। धर्म केवल बातचीत करते रहे स्वर्ग की। विज्ञान ने स्वर्ग से भी आगे बना के दिखा दिया। वो देवी देवता अभी भी घोड़े के रथ में बैठ रहे हैं, आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज है। आप कितने आगे निकल गए। आप स्वर्ग पहुंच जाओगे, बड़े दुखी होगे। आप जाके पूछोगे कोका कोला कहाँ है, वो कहेंगे कहाँ की कोका कोला, हमने नाम ही नहीं सुना। आप कहोगे मर्सिडीज कार तो होगी, देवी देवता कहेंगे हमको नहीं पता भाई ये क्या होती है। वो लोग तरसने लगेंगे, हम भी पृथ्वी पे जाएंगे, ये लोग ज्यादा मजा कर रहे हैं।
कारण विज्ञान ने उन चीजों को पकड़ा जो हमारे ग्रस्प में आती हैं, रियल फैक्ट्स। इसलिए इतनी उन्नति हो सकी। और धर्म ऐसी बातों में उलझ गया जो कोरी कल्पना मात्र हैं, किसी सिरफरे का ख्याल। अधिकांश धर्म इसी में लगे हुए हैं, मृत्यु के बाद मोक्ष कैसे हो, निर्वाण कैसे हो, स्वर्ग कैसे जाएं, अगला जन्म कैसे सुधारें, और लोगों को डरा रहे हैं, हमारी बात नहीं मानोगे तो नरक जाओगे, हमारी बात मान के चलोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म सुधरेगा। न किसी ने स्वर्ग नरक देखा, न किसी को अगले जन्म का पता है, बकवास चल रही है। और सुनते 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 हम समझते हैं कि सच होगी, इतने सालों से सुन रहे हैं। जरा भी सच नहीं है। यह जीवन कैसे शांत हो, आनंदित हो, प्रेमपूर्ण हो, हम कैसे एक संतोष का अनुभव कर सकें, हमारे जीवन में एक तृप्ति का एहसास हो, हमें लगे कि जीवन जो हमें मिला था हमने भरपूर जिया। ये निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति की जिज्ञासा है, चाहे वो चीनी हो, चाहे पाकिस्तानी, चाहे बांग्लादेशी, चाहे भारतीय। गोरे रंग का हो कि काले रंग का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्यों ना हम वहां से शुरू करें जो हमारी रियलिटी है, ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सीखी सिखाई बात नहीं है। जैसे बीमारी आपको होती है तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि किसी प्रकार स्वस्थ हो जाएं। ये सहज आकांक्षा है, हर व्यक्ति के भीतर है। आपको सिर दर्द होगा तो आप चाहेंगे कि काश सिर दर्द से कैसे छुटकारा हो, क्योंकि सिर दर्द एक रियलिटी है, उससे छूटने की आकांक्षा बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसे हमारे मन के तल पर रुग्णता है, हम परेशान हैं, दुखी हैं, विषादग्रस्त हैं, क्रोध में हैं, ईर्ष्या में हैं, अहंकार में हैं, कलह हो जाती है हमारी जरा जरा सी बात में, भांति भांति की चीज़ों से हमें पीड़ा पहुंचती है, जरा सी कोई अपमान कर दे हमें भारी चोट लग जाती है, घाव हो जाता है हृदय में, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई परिजन बिछड़ गया सदा सदा के लिए, कैसा दुख होता है। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते कि मुझे नहीं होता, होता है। भविष्य की चिंता पकड़ती है, ये सब रियलिटी हैं। तो हम रियलिटी से डील करना सिखाते हैं, काल्पनिक बातों से नहीं। इसलिए शांति और आनंद, प्रेम और संतोष, जीवन हमारा सुखमय कैसे हो, हम उस दिशा में कार्य करेंगे।